एक भूतिया मार्ग पर आधी रात गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग भूतिया मार्ग कहते थे। कहते हैं इस रास्ते पर आधी रात को जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। एक रात गांव का युवक राघव अपनी मां के लिए दवाई लाने शहर गया। लौटते समय आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके पास दो ही रास्ते थे। पहला लंबा रास्ता जो सुरक्षित था, दूसरा छोटा लेकिन वही बदनाम भूतिया मार्ग। राघव ने सोचा मां की तबीयत खराब है, देर न हो, इसलिए छोटा रास्ता ही सही। जैसे ही उसने भूतिया मार्ग पर कदम रखा, चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं। पैरों से अजीब सी सरसराहट आने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ दूरी पर उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी में, खुले बाल और हाथ में लाल चुनरी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राघव ने आवाज दी, बहन जी, यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात को अकेली? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखा तो राघव की रूह कांप गई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और होंठों से खून टपक रहा था। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए, वह हंसते हुए कहने लगी। राघव डर के मारे भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही वह औरत उसके सामने आ खड़ी होती। पेड़ों की छाया में उसकी परछाई 10 गुना बड़ी होकर नाच रही थी। अचानक राघव का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। आंख खुली तो उसने देखा उसकी माँ उसके पास बैठी थी और गांव वाले उसे जगा रहे थे। गांव वालों ने बताया कि सुबह होते ही राहगीरों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया, लेकिन उसकी आंखें आज तक खाली खाली रहती थीं, जैसे उस रात की कोई छाया अब भी उसके साथ हो।